ये खबर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी खबर है जो कि आपको हिलाकर रख देगी। आपकी जो सोच है, जो जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी के बारे में सोचते हैं, उसको आपकी जो सोच है उसे बदल कर रख देगी। और जो मामला है जो कि आज मैं लेकर आया हूँ वो है संजय सिंह की गिरफ्तारी का, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने ऑलरेडी जो है क्लीन चिट है वो दे दी है। ईडी ऐसा सोच रही है कि जो है एक जो नया मामला है वो संजय सिंह के खिलाफ जो दायर किया जाए और जो एफआईआर है वो लिखने का ईडी सोच रही है। क्यों, क्या कारण है ऐसा कि ईडी इस तरीके की जो बात है वो सोच रही है कि संजय सिंह के खिलाफ एक और एफआईआर है वो लिखी जाए। अगर आप कारण जानेंगे तो आप भी सोचेंगे कि क्या इस भारत में इस तरीके की भी जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। इस तरीके की जो बात है वो आप सोचेंगे। और मामला ये है कि ईडी ने जो अभी आपको पता होगा कि जब रिमांड को एक्सटेंड करने के लिए जब ईडी ने कोर्ट से बोला कि हमें संजय सिंह की रिमांड को एक्सटेंड करना है और हमें 5 दिन की और रिमांड चाहिए, जिसके बाद में 3 दिन की जो रिमांड है वो मिलती है, ये आपको पता होगा। लेकिन सवाल वो नहीं है और आज की जो बात है वो ये नहीं है। बात ये है कि जब ईडी है, जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, घर के ऊपर जब रेड डालती है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक संजय सिंह क्या कहते हैं। जब मनीष सिसोदिया के घर पे रेड डाली गई तो इन्होंने क्या बोला कि उसके घर से कुछ नहीं मिला, ईडी तो ऐसे ही परेशान करती है, वहां पर लोग जो बीमार हैं उनके घर में उन्हें ईडी परेशान करना चाहती है। लेकिन जब जब कभी भी ईडी इन लोगों के घर में छापे मारती है तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अब जो जब संजय सिंह के घर पे हुआ उसके बाद में भी जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने यही बात बोली। लेकिन इस बार जो है संजय सिंह के घर से एक ऐसा कागज मिले हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल कागज है। कॉन्फिडेंशियल कौन से है, और जो क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो संजय सिंह के घर मिले हैं। तो मैं एक जानना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कि जब जो है संजय सिंह के घर पर ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलते हैं। आप तो कह रहे हैं कि इसके घर पर कुछ नहीं मिला, ना कुछ पैसा मिला, ना कुछ मिला। अरे साहब, पता है कि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो मिले, और शायद उसी के कारण जो है कुछ इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो मनीष सिसोदिया घर पर भी मिले होंगे, जिसके कारण वो इतने लंबे टाइम से जो है ईडी जेल में है और लगभग 1 साल उन्हें होने जा रहा है। उसके बाद में भी उन्होंने ऐसा ही बोला था। तो ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या हैं। ईडी ने ये बोला कोर्ट में कि हमें इनके घर पर इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ईडी के पास ही होने चाहिए। उसका फोटो खींचकर फिर उसका प्रिंट निकाला गया है और तभी डॉक्यूमेंट मिले हैं। लेकिन यहाँ पर जो ईडी है उस पर भी सवाल है वो उठ जाता है। ईडी पर सवाल ये उठता है कि क्या आपकी टीम में से भी कोई ऐसा बंदा है जो कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और जितने भी तमाम इस ग्रुप के लोग हैं उनसे मिला हुआ है। अगर है तो वो कौन है, अगर नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट कैसे पहुंचे। तो ये जो सवाल है वो ईडी पर भी बनता है कि ईडी के डॉक्यूमेंट संजय सिंह के घर पर कैसे पहुंच जाते हैं, और वो भी वो डॉक्यूमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ ईडी के पास होने चाहिए और ईडी के पास के अलावा नहीं होने चाहिए। तो इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी चोरी है वो कैसे हो जाती है, इसका जो जवाब है वो ईडी को देना पड़ेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास कहां से आए, इस चीज का जवाब है वो ईडी को देना पड़ेगा। लेकिन संजय सिंह के ऊपर भी एक जो केस है वो ईडी सोच रही है कि हम लोग फाइल करें और फाइल करके पता करें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो संजय सिंह के घर कहाँ से आए। और ये जो है ये एक तरीके का जुर्म है, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ये भी एक केस बनता है कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एक सांसद के घर
कैसे आते हैं, और वो भी शराब घोटाले से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स कैसे आते हैं। वहीं पर जो एक और चीज़ है वो ये है कि 200 जीबी डेटा जिसके के बारे में जो ईडी है वो कोर्ट में कहती है कि हमें 200 जीबी डेटा है जो कि इनके पास से मिला है, और उसकी जो जांच है पड़ताल है वो इन लोगों को करनी पड़ेगी, और करने के बाद में हमें उसके लिए जो रिमांड है वो चाहिए, और रिमांड एक्सटेंड होकर 3 दिन मिलती है, और 200 जीबी का जो फाइल्स हैं उनके ऊपर जो जांच है वो चलेगी। उसमें हो सकता है कि तमाम और जो साक्ष्य हैं वो मिल सकते हैं संजय सिंह के खिलाफ, लेकिन संजय सिंह हैं वो तो कह देते हैं। देखिए, हमने देखा कि जब CDR जो कि कॉल्स का जो रिकॉर्ड होता है उस पर जब साइन करने के लिए बोला जाता है कि तुमने इस टाइम पर इससे बात करी है, तुम्हारी लोकेशन थी, उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। उस पर भी जो संजय सिंह है वो सवाल उठा देते हैं, वो ये कि मैं कैसे मानूं कि ये जो CDR है वो सच है या इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मतलब जो सरकारी जो चीज़ें हैं, सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर भी संजय सिंह को भरोसा नहीं है, और उस पर भी जो साइन है वो करने से मना कर देता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कि क्लीन चिट दे देते हैं पहले ही। हमने देखा कि किस तरीके से जो जितेंद्र तोमर का जो फर्जी बाड़े का जो सवाल था, जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे, डिग्रियां थी, वो जब उनकी जब फर्जीवाड़े का वो आया उसमें भी इन्होंने क्लीन चिट दे दी थी कि मैंने उसकी डिग्रियां चेक करी हैं, उसकी डिग्रियां एकदम सही हैं, उसमें कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं है। मनीष सिसोदिया का देखा, सत्येंद्र जैन का देखा। सत्येंद्र जैन के केस में भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री सरजी जो है उसमें भी क्लीन चिट दे देते हैं। मनीष सिसोदिया और अभी जो संजय सिंह का केस है, संजय सिंह के केस में भी ये जो क्लीन चिट है वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो दे देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हर चीज़ के लिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो जब हर चीज़ के लिए इसी तरीके से जो है क्लीन चिट है वो दे देते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ हमें क्या ज़रूरत है एजेंसीज़ की, हमें क्या ज़रूरत है NIA की, हमें क्या ज़रूरत है CBI की, हमें क्या ज़रूरत है ED की, और हमें क्या ज़रूरत है कोर्ट की, क्योंकि क्लीन चिट है वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दे ही देते हैं हर चीज़ में। तो हमें जो है इन सभी चीज़ों को ख़त्म करके सिर्फ एक ही जो केंद्र है वो बनाना चाहिए पूरे देश को, वो है अरविंद केजरीवाल का घर के कोई भी केस है वो वहाँ लेकर पहुँच जाओ, और वहाँ पहुँचकर जो है क्लीन चिट है वो मिल ही जाती है। तो फिर इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो कि कोर्ट वगैरह हैं, एजेंसीज हैं, उनकी क्या ही आवश्यकता बचती है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कि संजय सिंह के घर मिलते हैं उसके बारे में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं बताते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से आते हैं, क्या इसके पीछे जो है कौन है जो कि इन डॉक्यूमेंट को लेकर आया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है यही बोलेंगे कि संजय सिंह है वो पाक साफ है। और यही ये संजय सिंह ही नहीं, आम आदमी पार्टी का विधायक अमानुल्लाह खान, उसके ऊपर भी जो है रेड है वो चलती है, और लगभग 12-13 घंटे ये जो रेड है वो चलती है। उसके बाद में अमानुल्लाह खान कहता है कि मेरे जो परिवार है उसे परेशान किया जा रहा है। अरे भाई साहब, जब कोई एजेंसी है वो रेड करेगी तो इसमें परिवार के परेशानी की बात कहाँ से आ जाती है, जब तुम्हारे जो काम हैं वो इसी तरीके के हैं। देखिए, मैं इसका पहले केस बता देता हूँ कि ये जो है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा है अमानुल्लाह खान, और इसमें इसने क्या किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो पैसे का घोटाला है वो इसने किया है, और इस घोटाले में जो है इसने अपने जो करीबी हैं जो कि वक्फ बोर्ड की जो काफ़ी ज़मीन होती है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अपने जो जान पहचान वाले लोग हैं, अपने जो आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें ये उस ज़मीन को देता है, और वो भी एक नॉमिनल रेट पर उन्हें यूज़ करने के लिए। तो अगर वो कम रेट पर देता है तो इस चीज़ का भी जो सवाल है वो तो
बनता है कि आखिरकार जो है इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कैसे जो अमानुल्लाह खान है वो करता है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए। और इस चीज़ में भी मैं आऊँगा अरविंद केजरीवाल पर भी कि उन्होंने ऐसा क्या बोला है। और जो है ये अमानुल्लाह खान है वो ये कहता है कि मेरी जो माँ है उनकी तबीयत है वो ख़राब है, मेरे परिवार को परेशान किया जाता है। देखिए हमने देखा कि सत्येंद्र जैन के केस में यही था, मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब है और जो संजय सिंह हैं उनका भी जो घर में है जो माता हैं वो भी परेशान हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ये आम आदमी पार्टी वाले लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किस तरीके से जो मीडिया है उसे हैंडल करते हैं। और इसी हैंडल करने के साथ ही जो है संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अभी अमानुल्लाह खान, यहाँ पर भी जो सर जी हैं वो बाहर आते हैं, आके मीडिया को बुलाते हैं। ये मीडिया हैंडलिंग की बात बता रहा हूँ मैं। और मीडिया को कहते हैं कि इन लोगों को जो हमारे नेता हैं ये आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की साजिश है। ये जो अमानुल्लाह खान है वो एकदम पाक साफ है, इस अमानुल्लाह खान ने कुछ नहीं किया है। और सब कुछ नहीं किया है तो फिर जो एजेंसीज है वो उन्हें कुछ कहेंगे नहीं, ये जांच है वो पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन जांच से पहले ही जो अरविंद केजरीवाल हैं वो क्लीन चिट देते हैं। इस अमानुल्लाह खान को भी इन्होंने अपनी जो क्लीन चिट है वो दे दी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं वो क्लीन चिट के राजा हैं कि अगर इनके किसी भी व्यक्ति को कुछ भी होता है तो ये 2 मिनट में जो है क्लीन चिट दे देते हैं। अब बात आता है शराब घोटाले की, तो शराब घोटाले में कहीं ना कहीं ये जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी जो खबरें हैं वो आ रही हैं कि अगर संजय सिंह अपना मुंह खोलेगा तो संजय सिंह के मुंह खोलने के बाद ही ये जो अरविंद केजरीवाल हैं वो फंस जाएंगे। और फंसने के बाद में ऐसा भी हो सकता है कि आज जो दूसरों को क्लीन चिट देते हुए घूम रहे हैं एक दिन अपने आप को ही क्लीन चिट दें। और वैसे भी ये कहते ही हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। जब कट्टर ईमानदार हैं तो एजेंसीज हैं उन्हें जांच करने दीजिए। जब एजेंसीज जांच कर लेंगी तो जांच करने के बाद में जो ईमानदारी है वो आपकी सामने आ जाएगी। अगर आपने कुछ किया है तो वो भी सामने आ जाएगा। तो फिर इन सब चीज़ों से डरने की क्या आवश्यकता है। और किसी को भी जो भी जांच है वो पूरी होने से पहले क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं। और बात है एजेंसीज के, जो कहते हैं कि एजेंसीज को मिसयूज़ किया जा रहा है। तो अगर शराब घोटाले में और ईडी के जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो संजय सिंह के घर पर कैसे मिलते हैं, अगर ये जो चीज़ है कि इनका मिसयूज़ किया जा रहा है, अगर मिसयूज़ किया जाता तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर मिसयूज़ किया जाता तो जो मनीष सिसोदिया वो इतने लंबे समय तक जो है जेल में नहीं रहते। अब जब इतने लंबे समय तक ये जेल में रहते हैं, आप लोग जो है कोर्ट के अंदर भी जो साक्ष्य है वो नहीं दे पाते हैं कि इस जो मनीष सिसोदिया हैं उन्हें फंसाया जा रहा है या फिर संजय सिंह उन्हें फंसाया जाता है, क्योंकि उनका भी जो एक्सटेंड हो गया है, जो ईडी की कस्टडी है ईडी को वो मिल गई है। अभी जो 13 तारीख को जो है दोबारा से सुनवाई होगी और उस सुनवाई में क्या होता है हम आपके सामने लाएंगे। और शराब घोटाले के साथ साथ अगर कोई भी बड़ा जो चीज़ है जो होगी उसको हम आपके सामने लाते रहेंगे। और अभी जो है आपकी राय क्या है कि क्या ये जो क्लीन चिट है जो कि अरविंद केजरीवाल दे देते हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है, इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।